समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, सुबह की हल्की हवा और आसमान में उड़ते पंछियों को देखते हुए एक दुबला पतला लड़का चुपचाप खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सपना है, ऐसा सपना जो उस समय शायद किसी को भी असंभव लगता। उस लड़के का नाम था APJ अब्दुल कलाम। साल था 1931। तमिलनाडु के छोटे से द्वीप शहर रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और तीर्थयात्रियों को समुद्र पार ले जाया करते थे। घर में पैसे कम थे, लेकिन अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी की कमी नहीं थी। बचपन से ही कलाम बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, कुछ नया जानने की, कुछ बड़ा करने की। सुबह 4 बजे उठना, नमाज पढ़ना और फिर स्कूल जाने से पहले अखबार बांटना, यह उनके रोज के जीवन का हिस्सा था, क्योंकि पढ़ाई का खर्च उन्हें खुद ही उठाना पड़ता था। लेकिन इस साधारण जीवन के बीच एक असाधारण चीज थी, उनका सपना। उन्हें आसमान से प्यार था। जब भी कोई हवाई जहाज आसमान से गुजरता, कलाम उसे देर तक देखते रहते। उनके मन में एक ही सवाल उठता, क्या मैं भी कभी ऐसा कुछ बना सकता हूं जो आसमान को छू ले। समय बीतता गया, स्कूल से कॉलेज और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिला तो फीस इतनी ज्यादा थी कि परिवार के लिए उसे देना लगभग असंभव था। कहा जाता है कि उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि कलाम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। अब यह सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं था, यह पूरे परिवार का भरोसा बन चुका था। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर शुरू किया। बाद में वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ रॉकेट तकनीक पर काम करने लगे। लेकिन उस समय भारत के पास संसाधन बहुत सीमित थे। कई बार वैज्ञानिकों को रॉकेट के हिस्से साइकिल या बैलगाड़ी से ले जाने पड़ते थे। प्रयोगशालाएं भी बहुत साधारण थीं। फिर भी एक चीज बहुत मजबूत थी, टीम का विश्वास। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने का सपना। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब भारत अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था। सभी वैज्ञानिकों की नजरें स्क्रीन पर थीं। काउंटडाउन शुरू हुआ। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रॉकेट आसमान की ओर उड़ा। कुछ क्षणों तक सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अचानक सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया और मिशन असफल हो गया। सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। कई वैज्ञानिक निराश थे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल कलाम चुप बैठे थे। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। 1 साल बाद फिर वही लॉन्च पैड, फिर वही काउंटडाउन। इस बार रॉकेट आसमान में गया और सफलतापूर्वक भारत का सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह उस देश का आत्मविश्वास था जो पहली बार खुद पर भरोसा करना सीख रहा था। इसके बाद कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने भारत को रक्षा तकनीक में मजबूत बना दिया। धीरे धीरे पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानने लगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी थी। इतनी उपलब्धियों के बाद भी उनका जीवन बहुत साधारण रहा। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी छात्रों से मिलने में। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाते और युवाओं से कहते, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। साल 2002 में भारत ने उन्हें अपना राष्ट्रपति चुना, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वे आज भी वही सरल, विनम्र और प्रेरणादायक व्यक्ति थे। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि पीपुल्स प्रेसिडेंट कहते थे। रामेश्वरम का वह लड़का जो कभी समुद्र किनारे खड़े होकर आसमान को देखा करता था, एक दिन खुद लाखों युवाओं के सपनों का आसमान बन गया। क्योंकि आखिर में
सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन इतिहास वही लोग बनाते हैं जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस ऑपरेशन पर होनी चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।